फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शौहर की बीवी और 3 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी। चारों अफराद की लाशों का RAC डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पोस्टमार्टम। पुलिस की इमाम मस्जिद समेत खत्म नामजद अफराद से भी तफ्तीश। CPO ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी करवा दी। इमरान असलम की रिपोर्ट। फैसलाबाद के इलाका डिस्कोट में लर्जा खेज वारदात। जुनूनी बाप ने 3 बेटियों और बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। CPO अली जिया और SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल जाए वकुआ पर पहुंचे, शवाहिद का जायजा लिया। CPO फैसलाबाद अली जिया का कहना था कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक शख्स ने अपनी बीवी और बेटियों को कत्ल किया। मोहम्मद ताहिर नामी शख्स ने अहले खाना को कत्ल करके खुद भी जहरीली गोलियां निगलकर खुदकुशी कर ली। 4 अफराद का कत्ल हुआ। पोस्टमार्टम समेत तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। 3 बेटियों और बीवी को जो है उसने पहले उनको मर्डर किया, अभी तक अपेरेंटली जो अभी तक शवाहिद सामने आ रहे हैं, और उसके बाद खुद भी उसने जो है वो गंदम पकाने वाली दवाई खा के अपेरेंटली उसने खुदकुशी कर ली। और इस सारे काम को करने के बाद जब उसने गोलियां खा ली थी, वो करीबी यहाँ मस्जिद में गया। उसने अपने हाथ से लिखे हुए कुछ सफ़हात वहाँ पे जो कन्फेशन था वो वहाँ के मौलवी साहब इमाम साहब को दिया। उसके बाद उसकी जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो चूंकि ऑलरेडी वो जहर की गोलियां खा चुका था और जान पर ना हुआ। चक नंबर 271 बड़ोलिया वाला गांव में सोग, हर आंख अश्कबार। मुतवफ़ी ताहिर के दोस्त अहबाब और अहले मोहल्ला का कहना था कि ताहिर अपने बेटे की मौत पर कुछ माह से सदमे में था। ठीक ठाक ने साढ़े ना मतलब इतने मतलब साढ़े तो पिछे पढ़ता ਹੁੰਦਾ ਸੀ मतलब इतने जवान होया इतने सारा कुछ पढ़िया 5 वक्त का नमाजी आ कोई मसला नहीं कोई ऐसी गल नहीं सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मतलब कि कोई ऐब नहीं सी कोई वैल नहीं सी ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਹਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਦਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਜਰਾ ਰਿਹਾ ਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। इमाम मस्जिद मोहम्मद उस्मान ने कहा कि मुतवफ़ी मोहम्मद ताहिर ने पहले अहले खाना को कत्ल किया, फिर खुद जहरीली गोलियां खाईं और फिर एतराफ़ी तहरीर नोट गांव की मस्जिद में नमाजियों की मौजूदगी में इमाम मस्जिद के हवाले किया। वो लेटर में जो है वो सब कुछ लिखा हुआ है कि उन्होंने बच्चियों को जो था वो नशावर अद्वियात जो है वो दी हुई थी, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं चल सका। उसके बेटे की असल में डेथ हो चुकी थी तकरीबन 2 माह पहले। उसका सदमा उससे बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से नज़र यही आ रहा है कि उसने इसी वजह से ये सब कुछ किया है। लेकिन इंसान को हमेशा जो है वो सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक भी सब्र करने वालों के साथ है। फैसलाबाद में थाना निशाताबाद पुलिस की कार्रवाई। शादी पर फायरिंग करने वाला दूल्हा साथी समेत गिरफ्तार। 6 चक में शाहनवाज नामी नौजवान की 2 रोज कबल शादी थी। शाहनवाज और साथी मोहम्मद अली ने बारात रवानगी से कबल हवाई फायरिंग की। पुलिस ने शाहनवाज और मोहम्मद अली पर मुकदमा दर्ज किया। दोनों रूपोश मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं, फैसलाबाद में थाना निशाताबाद पुलिस की कार्रवाई। शादी पर फायरिंग करने वाले दुल्हा साथी समेत गिरफ्तार। 6 चक में शाहनवाज नामी नौजवान की 2 रोज कबल शादी थी। शाहनवाज और साथी मोहम्मद अली की बारात रवानगी से कबल हवाई फायरिंग की गई। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब मकबूल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अपनी ही शादी पे फायरिंग करने वाला दूल्हा और उसके साथी को SHO थाना निशाताबाद वसीम साहू ने गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज कबल जीम बे के रहायशी शाहनवाज की बारात थी। बारात जैसे ही रवाना होकर अगले गांव पहुंची तो शाहनवाज ने अपने साथी मोहम्मद अली के हमरा शदीद हवाई फायरिंग की और उसके बाद बारात में शामिल हो गया। जैसे ही इस मामले की इतला SHO निशाताबाद वसीम साहू को पहुंची तो उन्होंने फौरी तौर पर दूल्हा शाहनवाज और साथी मोहम्मद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद ये दोनों रुपोश हो चुके थे। आज खुफिया इतला पर एक जगह पर छापा मारा तो दोनों मुलजमान गिरफ्तार हो गए और उनके कब्जा से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। SHO वसीम साहू ने दोनों मुलजमान को हवालात में बंद करके दूल्हा और उसके साथी के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी तो ये मकबूल में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्मॉग सूरत हाल में बेहतरी। पंजाब सरकार ने वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म कर दी। मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी मराकज हफ्ते और इतवार को मामूल के मुताबिक खुलेंगे। उधर पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
सूरत-ए-हाल में बेहतरी पंजाब सरकार ने वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं मार्केट, बाजार, रेस्टोरेंट और कारोबारी मरकज हफ्ता और इतवार को मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तालीमी इदारे तदरीस की सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से होंगी। उनका मजीद कहना था कि अगले हफ्ते स्मोक की सूरत-ए-हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। सूरत-ए-हाल के पेश नजर इकदाम तजवीज़ किए जाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में स्कूल 18 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक बंद रहेंगे। तमाम स्कूल 2 दिसंबर 2024 से तालीमी सरगर्मियों का आगाज दोबारा कर सकेंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एहसन वहीद ने तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल सार्फिन का इंतजार रायका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम हुई लेकिन पेट्रोल की नहीं। डीजल सस्ता, पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया। शहरियों की जानिब से मायूसी का इजहार किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारू। दिसंबर का इंतजार रायगा गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम तो हुई लेकिन पेट्रोल की नहीं। डीजल 7 और मट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया, लेकिन पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला 282 रुपए 22 पैसे फी लीटर पर कायम है। शहरियों का मायूसी का इजहार, बोले उम्मीद थी पेट्रोल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता हो तो दूसरी अशिया की कीमतों में भी कमी आती है। आम शहरियों को भी इंतजार था कि पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी, मगर जब इन्होंने हुक्मरानों ने कीमतें बढ़ानी हो तो ये रुपयों के हिसाब से बढ़ाते हैं, और जब इनको कम करनी हो तो पैसों के हिसाब से कम करती हैं। अगर हम बाजार जाएं सब्जी लेने के लिए तो सब्जी भी महंगी हो जाती है। वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा है। ये अमर किसी से मख्फी नहीं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बराह रास्त सार्फिन की कुव्वत खरीद पर असरअंदाज होती हैं। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में कमी और इसके समरात अवाम तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। इंतखाबात की तैयारी। इलेक्शन कमीशन की हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। सूबाई सतह पर जंग के शहरी हल्कों में बड़ी तब्दीलियां। PP 126, 127 और 128 में शहरी इलाके शामिल। कौमी असम्बली के नुमाइंदे इलाकों में कोई तब्दीली नहीं होगी। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। जारी कर दी। शहरी हल्के में बड़ी तब्दीलियां। PP 127, PP 128 और PP 126 में शहरी इलाके शामिल कर दिए गए। PP 127 से गाजियाबाद और सेटलर टाउन को खारिज कर दिया गया। गाजियाबाद, सेटलर टाउन, कोट लखनाना और मुख्ताराबाद PP 128 में शामिल हो गए। PP 126 में कोट लखनाना समेत म्यूनसिपल कमेटी के सर्कल्स भी शामिल हैं। PP 125, PP 129 और PP 130 में एतराज़ात की बुनियाद पर कोई तब्दीली नहीं की गई। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों का शहर को 3 सूबाई हल्कों में तकसीम करने पर तशवीश का इजहार। इलेक्शन कमीशन से नजरसानी का मुतालबा कर दिया। मौजूदा हल्का बंदियों में शहर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। कुछ हिस्सा इसका 126 के साथ शामिल कर दिया गया, कुछ 127 में और कुछ 128 में। जबकि पिछली हल्का बंदियों में शहर का एक ही MPA था जिसका नाम जो PP 126 से था। शहर के 3 हिस्सों में तकसीम होने की वजह से बुनियादी तौर पर इसी शहर का नुकसान होगा। जो हालिया कौमी और सूबाई असम्बली की हदूदबंदी की गई है, हल्का बंदियाँ, मैं ये समझता हूँ कि जंग को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और यकीनी तौर पर यहाँ शहर के जब 3 MPA होंगे मुख्तलिफ अतराफ से तो जंग में ज़्यादा फंड्स आएंगे और जंग की आवाम को ज़्यादा सहूलियात मैसर होंगी। यहाँ ज़्यादा लोगों को फोकस होगा और इंशाल्लाह इससे जंग तरक्की की तरफ गामजन होगा। जिला जैन की कौमी असम्बली में नुमाइंदगी के लिए NA 108, NA 109 और NA 110 पर मुश्तमिल 3 सीटें होंगी। कौमी असम्बली की सीटों के तहत हल्का बंदियों में कोई तब्दीली नहीं की गई। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दिसंबर के वस्त में फैसलाबाद का दौरा करेंगे। मरकजी कायदीन आइंदा हफ्ते फैसलाबाद जलसे के इंतजामात को हतमी शक्ल देंगे। बिलावल के दौरे के दौरान अहम सियासी शख्सियात की पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी मुतवक्के है। मुल्क में जारी महंगाई की लहर थम ना सकी। नवंबर में महंगाई में 2.70% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह महंगाई 29.23% पर रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह महंगाई 29.23% पर पहुंच गई। जुलाई से नवंबर तक महंगाई 28.62% रिकॉर्ड की गई। नवंबर में शहरों में महंगाई में 4.34% इजाफा हुआ। शरह 30.44% रही, जबकि देहातों में महंगाई में 0.40% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माह गैस चार्जेस 280.55% बढ़ गए। जारी रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में टमाटर 60.42, आलू 14.9, प्याज
12.32% महंगे हुए। एक माह में बिजली चार्जेस 10.71% कम हुए। नवंबर में मोटर फ्यूल 5.80% सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सालाना बुनियादों पर आटा 64.67% महंगा हुआ। एक साल में चावल 60.79% और चीनी 54.7% बढ़ी। दरसी कुतुब 106.8% महंगी। ट्रांसपोर्ट चार्जेस 51.2% बढ़ गए। एक साल में बिजली चार्जेस में 34.95% इजाफा हुआ। मुल्की एक्सपोर्ट्स में नुमाया टेक्सटाइल का नेटवेयर शोबा मुस्तकबिल के लिए परेशान है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्की एक्सपोर्ट्स में नुमाया हिस्सा डालने वाला टेक्सटाइल का नेटवेयर शोबा मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान ने सर जोड़ लिए। चेयरमैन मियां फरूख इकबाल की जेरे सदारत फैसलाबाद में मीटिंग हुई, जिसमें साबिक चेयरमैन काशिफ जिया, खाजा अमजद, एग्जेक्टिव मेंबरान हाजिर खान, हाफिज राशिद और दीगर भी मौजूद थे। मीटिंग में सेल्स टैक्स, एनर्जी टैरिफ और GSP प्लस स्टेटस पर तबादला ख्याल किया गया। रवां साल के इख्तिताम पर बरामदात का जायजा लेकर मसाइल की निशानदेही की गई। चेयरमैन मियां फरूख इकबाल कहते हैं, पूरे साल में बरामदात सिर्फ 1 महीना बढ़ी। हुकूमत एक्सपोर्ट सेक्टर पर तवज्जो दे ताकि बरामदात बढ़ाई जा सकें। एनर्जी की प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी हैं, हम रीजन में compete नहीं कर सकते। दूसरा, एनर्जी अवेलेबल भी नहीं है, जैसे गैस हमें मिल ही नहीं रही। तो दूसरा, उसके बाद जो हमारे रिफंड्स हैं जो इन्होंने रोके हुए हैं, सेल टैक्स हमें नहीं पे कर रहे, हमारा DLTL है वो हमें पे नहीं कर रहे। तो ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हमारा वर्किंग कैपिटल बिल्कुल स्टक हो चुका है। दूसरी जानिब इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों का मामला। मुतअद्दिद मुलाकातों के बाद सनतकारों को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। महकमा सुई गैस ने RLNG मुहैया करने का इंदिया दे दिया। गैस की अदम फरहमी की वजह से 50% से ज्यादा डाइंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हैं, जिससे लोकल के साथ बरामदी सेक्टर भी ठप हो गया है। बहुत ज़रूरी है जी, होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, जो स्पेशली जो डाइंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, वो सर्वाइव कर ही नहीं सकती। ऑलरेडी हम इसको हाफ प्रोडक्शन चल रही है, तो जब तक वो आधे यूनिट चल रहे हैं, आधे नहीं चल रहे हैं, तो वो उसकी हमारी कॉस्ट हम बेयर नहीं कर सकते। तो इसका बहुत ज़्यादा असरात आएंगे। अगर रेट कम होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा खुशाइंद है। इंडस्ट्री चलाने के लिए गैस बहुत जरूरी है। सस्ती गैस की फराहमी से पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में खातिर खा इजाफा होगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एड्स के मर्ज ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। एड्स का आलमी दिन अलाइड अस्पताल से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी तक आगाही रैली निकाली गई, जिसमें प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर आमर शौकत, CEO हेल्थ डॉक्टर असफन यार समेत डॉक्टरों, नर्सों और ख्वाजा सराओं ने शिरकत की। प्रो वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आमर शौकत का कहना था कि हेपेटाइटिस B एंड C की तरह एड्स के मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। अलाइड अस्पताल में तशखीस से इलाज तक की सहूलत मौजूद है। HIV एक ऐसा मर्ज है जो कि अभी उस प्रोपोर्शन का तो नहीं है, मगर अगर हमने एहतियात ना की और हम लोगों ने इसके बारे में पब्लिक सेमिनार्स ना किए, जनरली कम्युनिटी की एक अवेयरनेस ना हुई और एन मास एक कैंपेन ना चलाई गई, तो मुझे खदशा है कि ये मर्ज भी जो है ना उसी रफ्तार से फैलेगा जिस रफ्तार से हेपेटाइटिस का मर्ज अनफॉर्चुनेटली फैला है। डिवीजन भर से एड्स के मरीज अलाइड अस्पताल में आ रहे हैं। डॉक्टर फहीम यूसुफ का कहना था कि अलाइड अस्पताल में कायम एड्स सेंटर में 1600 मरीज रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इंतजामिया ने OPD में वाक़या एड्स सेंटर के औकातकार बनाने का भी फैसला किया है। लोगों में एक आगाही पैदा की जाए कि इस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है और इसकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं और हमें कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए जिससे हम इस बीमारी से बच सकें। तिब्बी माहिरीन कहते हैं एड्स खून से फैलने वाली बीमारी है जो एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है। ताहम ये मर्ज काबिल इलाज है। मुतासर अफराद मर्ज छुपाने की बजाय फौरी मुआलजे से रुजू करें। और ये जो स्टिग्मेटा के तौर पे एक बीमारी होती है कि अगर किसी को एड्स होगी तो उससे सारे ला ताल्लुक हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये ला इलाज मरीज़ है। ऐसा नहीं है, उसका इलाज मौजूद है और अलाइड हॉस्पिटल में और तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें ख़ास काउंटर बने हुए हैं। एड्स अब मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। अगर आप एक सिर्फ टैबलेट रोज़ाना की खाते रहें तो आप हर बीमारी से, हर पेचीदगी से बच सकते हैं और जिस तरह एक आम शख्स ज़िंदगी गुजारता है इसी तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस वॉक के ज़रिए हम लोगों को बस अवेयरनेस देंगे कि ये जो अपना मर्ज़ है इसके लिए आप ट्रीटमेंट करवाएं। इसके लिए फैसिलिटीज़ हमारे मौजूद होती हैं, तो इसमें हेजिटेट ना करें। पाकिस्तान में मुसलसल आगाही मुहिम के बावजूद एड्स का फैलाव लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन इरफान मलक के साथ असदार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद।
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग की वाहिद सीटी स्कैन मशीन एक हफ्ते से खराब, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी हेल्थ का दौरा जंग बेसूद साबित होने लगा। 30 लाख आबादी के लिए मौजूद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की वाहिद सीटी स्कैन मशीन हफ्ते बाद भी ठीक न कराई जा सकी। दूर दराज से आए मरीज बगैर सीटी स्कैन कराए वापस लौटने पर मजबूर हैं। मरीज अस्पताल इंतजामिया से नाला, शिकवे शिकायत में इजाफा होने लगा। मरीज कहते हैं गरीब निजी अस्पतालों से सीटी स्कैन नहीं करा सकते, कई रोज से चक्कर लगा रहे हैं, मशीन खराब है। अस्पताल इंतजामिया मशीन की जल्द मुरम्मत कराए। क्योंकि पाकिस्तान का जिला जंग का वैद इधर है, जहाँ पे सबसे ज्यादा गुर्बत और ये जंग में ही है। यहाँ पे ज्यादा सहूलत गरीबों के लिए जो वो भी मैसर न हो तो फिर ये तो बात ना हुई ना, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि दरख्वास्त है कि हमारे सेक्रेटरीट से कि ये जल्द से जल्द मशीन ठीक करवाए ताकि गरीब अवाम इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। सीटी स्कैन मशीन मुरम्मत के बाद जल्द फाल कर दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 30वां इजलास। THQ अस्पताल भवाना के क़याम के लिए 52 करोड़ 93 लाख रुपए मंजूर किए गए। जंग में DHQ अस्पताल के नए ब्लॉक की तकमील के लिए 52 करोड़ 84 लाख मंजूर किए गए। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत हेल्थ सेक्टर की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स मंजूर किए गए। 2023 बीत चला, आखिरी माह आ गया। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट रवां साल कोई तरक्याती स्कीम शुरू न कर सका। शहर और देहात के लिए मुताद स्कीमों की मंजूरी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तजवीज़ भेजी गई, मगर फंड मंजूर न हो सके। फैसलाबाद में महकमा लोकल गवर्नमेंट रवा साल कोई तरक्याती स्कीम शुरू ना कर सकी। लोकल गवर्नमेंट ने शहरी और दही इलाकों के लिए मुतअद्दिद स्कीमों की प्रपोजल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को जमा करा दी गई। 2023-24 में हमें ADP की कोई स्कीमें अभी तक नहीं मिली। पुरानी स्कीमों में से कोई 13-14 स्कीमों के पैसे हमें 25% हमें रिलीज़ हुए थे, जिन पे हमारी एग्जीक्यूशन चल रही है, और बाकी की अभी तक जो है हमें फंडों का इंतजार है। जो ही वो फंड आएंगे वो भी स्कीमें हम मुकम्मल करवा देंगे। नई स्कीमें हमें कोई नहीं मिली। फंड्स की मंजूरी ना होने से मनसूबा जात पाए तकमील तक ना पहुंच सके। सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे रुक गए। वाटर सप्लाई स्कीमों के मसाइल भी सामने आने लगे। जो देही इलाका जाता है वहाँ हमारी रूरल ड्रेनेज स्कीम्स होती हैं, और उसमें जो बड़ी सड़कें होती हैं अगर रूरल में हों वो भी कारपेट भी हैं और TST रोड्स भी हम बनाते हैं। लोकल गवर्नमेंट हुक्काम कहते हैं फंड्स की मंजूरी के बाद तमाम मंसूबों पर बिला ताअत्तुल काम शुरू कर दिया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। केनाल रोड पर मौजूद नहर की दीवारें टूट फूट का शिकार, तफसीलात जाने की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की अहम शाहराएं भी महफूज ना रहीं। केनाल रोड पर मौजूद नहर की टूटी फूटी दीवारें शहरियों के लिए खतरा जान बन गईं। गाड़ियां और मुसाफिर गैर महफूज। इंतजामिया ने आंखें बंद कर लीं। कोई भी काम करने से पहले किसी हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है? राहगीर सरापाए सवाल बन गए। बिल्कुल जनाब, ये जो है ना, ये गवर्नमेंट को होना चाहिए कि टूट फूट है, फुटपाथ है ना, हम जब गुजरते हैं ना तो ये रोड ख़राब है, बिल्कुल गवर्नमेंट को होना चाहिए कि ये मुरम्मत करवाए। बोर्ड तो लेना है सब ने, इसने चलो जो भी आए अच्छा आए। ये सड़कें तो बनाए ना, मल्ले में तो सब बना रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं, गलियों में बैठे हुए हैं। इधर तो सड़कें बनाए ना सब। दूसरी जानिब चौधरी अजीजुद्दीन रोड भी खुले गटरों का गढ़ बन गया। पुलिस लाइंस की दीवार से मुलहक्का चौधरी अजीजुद्दीन रोड पर 1 या 2 नहीं 3 खुले मैन होल वासा हुकाम का मुंह चढ़ाने लगे। शहरी कहते हैं अहम रोड पर मौत के कुएं इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलने के लिए काफी है। बाइस टाइम स्पीड च गड्डी हुंदी है, नहीं पता लगता हैगा, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और शहर को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मरियम नूर के हमरा अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद।